संध्या की रोशनी गांव की गलियों में उतरने लगी थी। हल्के पीले आसमान के नीचे बूढ़िया पार्वती अपने आंगन में बैठी सूखे आम के पत्ते बुहार रही थी। उसका झुर्रियों से भरा चेहरा समय की कहानियां कहता था। साड़ी का पल्लू सिर पर टिका था, जैसे वर्षों की आदत हो। घर में बस वो अकेली थी। बेटा राकेश शहर में नौकरी करता था और बहू तो साल भर पहले ही चली गई थी किसी और के साथ। पार्वती के पास अब बस एक पुराना रेडियो था और कुछ चिट्ठियां और राकेश की लिखी हुई, जो अब महीनों से आनी बंद हो गई थी। हर रविवार वो मंदिर जाती, भगवान से एक ही दुआ करती, हे ठाकुर, मेरा बेटा सुखी रहे, चाहे मुझे भूल गया हो पर तू मत भूलना उसे। उस दिन भी वो वही दुआ मांगकर लौटी थी, लेकिन रास्ते में डाकिया मिला। उसके हाथ में एक लिफाफा था। पार्वती की आंखों में चमक आ गई। माई, तुम्हारे राकेश का खत आया है, डाकिया मुस्कुराया। थरथराते हाथों से उसने खत खोला। अक्षर राकेश के थे, लेकिन उसमें जो लिखा था वह एक माँ के लिए सबसे भारी बोझ था। माँ, माफ़ करना कि इतने दिन तक मैंने कुछ नहीं लिखा। मैं बहुत कुछ झेल रहा था। नौकरी चली गई, जेब में पैसे नहीं बचे और शहर में भूख से जूझता रहा। बहुत बार सोचा लौट आऊं, पर खाली हाथ तुम्हारे सामने कैसे आता। अब सोचता हूँ कि सब कुछ छोड़ फिर से वही खेत जोतूंगा, वही मिट्टी की खुशबू में जी लूंगा। माँ, अगर तूने अब भी मुझे अपनाया तो अगले रविवार तेरे दरवाजे पर रहूंगा। तेरा बेटा राकेश। पार्वती के हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे बरसों का सूखा आंगन आज भीगने वाला हो। उसने तुरंत दरवाजे की चौखट धोई, दिया जलाया और आंगन की मिट्टी पर हल्दी छिड़क दी। रविवार आया। पार्वती ने अपनी सबसे साफ साड़ी पहनी, बालों में नारियल का तेल लगाया और चूल्हे पर रोटियां सेंकी। बार बार दरवाजे की ओर देखती, फिर भगवान की मूर्ति की ओर। शाम तक कोई नहीं आया। पड़ोसी बोले शायद शहर में ही रुक गया होगा, पर पार्वती ने दरवाज़ा बंद नहीं किया, रात में भी नहीं। अगली सुबह हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पार्वती की आंख लग गई थी। दरवाजे के पास ही किसी ने धीरे से आवाज़ दी, माँ। वो चौंकी। सामने राकेश था, दुबला, थका हुआ, लेकिन आंखों में वही पुराने दिनों की चमक। पार्वती उठी, कुछ नहीं बोली, बस उसे गले लगा लिया, जैसे सारी पीड़ा उसी आलिंगन में पिघल गई हो।